वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। कहा, इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुल्की मईशत के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ, हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट हाउस से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी प्रोसिक्यूट हर स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद कन्वीनर होंगे। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक की कौमी असम्बली की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़। कहा, भूल जाएं माजी में क्या हुआ, क़यादत बैठे ना बैठे, क्या हम मिसाक़ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? रहीम यार खान के हल्का N171 में ज़िमनी इंतखाबात, वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 301 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर 2700 पुलिस एहलकार तैनात। 5,26,973 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। N171 की नशस्त PTI-MA ने मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, जिस सूबे की जिम्मेदारी PTI की है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी अगर जलूसों में लोगों को गालियां देना है तो अपनी सियासत चमका रहे हैं। PTI अपने चेयरमैन का केस लड़े लेकिन ऐवान में आकर आवाम की खिदमत करे। बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा हुकूमत के साथ इख्तलाफी राय होता है। बानी PTI ने माहौल ख़राब कर दिया, आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। हमारे 10 MNA साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है, वो चाबियां किसके पास थी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक स्टू की मार है। लगता है ये हुकूमत फ़कत एक जलसी की मार है। जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये हर हाल में हाल के साथ होगा। जो 10 सितंबर को हुआ, उम्मीद करता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख में दोबारा नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यह दिन ऐवान के लिए स्याह तरीन था। पार्लियामान को आइन और कानून ने मजबूत किया है। हमारे 10 MNAs को जैसे उठाया गया ये याद रखा जाएगा। उनको उठाने के लिए हर दरवाज़ा खोला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जलसा तो बहाना था, मकसद हमारे लोगों को दुबारा था, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, फेडरेशन को चैलेंज करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे, बारात लेके जाएंगे, नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। अपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस न करे। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ का मशवरा। कहा कि अक्टूबर का नाम लेकर उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। ऐवान में बड़ी तलखियां देखी हैं मगर अब जो नजर आ रही हैं इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहे। स्पीकर साहब कोई रास्ता निकाले कि ऐवान को फाल किया जाए। रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं,
अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं, आईजी इस्लामाबाद साहब को ऑर्डर दिए थे, उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहां प्रोड्यूस कीजिए। कुछ पता नहीं हमारे उठाए गए मेंबरान के साथ क्या हो जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि हुकूमत ने कानून साजी करनी है तो करे, इनके पास अददी अक्सरियत है तो हमारे बंदे तोड़कर तादाद पूरी ना करें। स्पीकर असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के अहकाम पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कुछ सबूत सामने आए हैं कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और वहां से एमएनएस को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहां पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी? ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? क्या ये कोई खलाई मखलूक थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि महकमा मौसमियात का डीजी तो पार्लियामेंट से किसी को नहीं उठा सकता। दलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। उमर अयूब ने कहा कि हमारे खिलाफ फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, बस हो गई है, अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात दर्ज करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। कानून सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वकला से खिताब, कहा कि हम नफरतें पैदा नहीं करना चाहते मगर अपने हक, इंसाफ और हक की आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। आइन हमें अपने हकूक़ के दिफा की इजाज़त देता है। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए मगर हम किसी और ही चीज़ में उलझे हैं। कहा कि बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर है। जज़ा और सज़ा का मुनसिफाना निज़ाम न होने से बार बार आइन शिकनी की गई। गलत अनासिर और इक़दामात की निशानदही नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी? अपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। सरबराह JUI से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवामी मफादात से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के ग़ैज़ो ग़ज़ब को दावत देने के बराबर होगा। कहा कि हमें सिर्फ वो अख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो, किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शल के बदतरीन दौर में भी नहीं थे। तो खास तौर पर कानून बनाया गया है पाकिस्तान का, जिसको कौमी असेंबली ने भी पास किया, सेनेट ने भी पास किया। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारी हुकूमत की कैफियत क्या है। क्यों जलसे से घबराते हैं? एक अजीब मुल्क के अंदर माहौल है। आज पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन में है, आमने सामने खड़े हैं। असेंबली के आते के अंदर से मुझे नहीं याद कभी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ। स्पीकर साहब को इसका बड़े सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। पूरी कौमी असम्बली एक SHO की मार है। हुकूमत एक जलसे से खाइफ हो गई, काले कानून बना दिए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। ये है हमारी जमहूरियत का हाल। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद कर देना कौन सी जमहूरियत है? ये एक जलसे से क्यों घबराते हैं? PTI जलसे में अवाम के मसाइल पर कोई बात नहीं हुई। जमहूरी हुकूमत में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो माशाअल्लाह में भी नहीं बने। वज़ीर-ए-आज़म से नॉर्वे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों के जज्बे और कामयाबी को सराहा। कहा कि आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। आपकी बेहतरीन कारकर्दगी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी नौजवानों को मौका मिले तो वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारान और खिलाड़ियों की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंटरनेशनल मिक्स मार्शल
मार्शल आर्ट्स फेडरेशन एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त तस्लीम कर ली। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर पाबंदी लगा दी गई। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अब कोई नया खसूसी इकनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगी और ना ही पहले से कायम जोन्स को मुद्दत पूरी होने के बाद कोई मराद दी जाएंगी। गुज़श्ता माली साल के दौरान हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को 7 अरब रुपए की मराद दी थी। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने बिजली अप्रैल से जून 2024 की समाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की। बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर के 3 माह में की जाएगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम की फैमिली पेंशन का हकदार बच्चा माजूर होने की सूरत में ताहयात पेंशन वसूल करेगा। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरमीम के बाद शोहदा की फैमिली पेंशन की मियाद 25 साल कर दी गई। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा भी किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने डिफेंस कार हादसे के मुल्जिम अफनान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। मुल्जिम के वकील का मौक़िफ़ था तफ्तीश में मुद्दई के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। इस वक़्वे की जियो फेंसिंग करवाई गई। जिन गवाहों को शामिल किया गया वो मौका पर मौजूद नहीं थे। चालान में मुल्जिम को कम उम्र लिखा गया है। कार हादसे में शिकायत कुनिंदा की 45 साल बीवी रुखसाना बीबी, 25 साल बेटा हसनैन, 23 साल बहू आयशा, 30 साल दामाद सज्जाद, 4 माह का पोता हुज़ैफा और 4 साल नवासी अनाया जा बहक हो गए थे। दफ्तर खारजा में आमना बलोच ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाली। आमना बलोच दूसरी खातून और 33वीं सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजवा सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलोच इससे कबल भी बैरून ममालिक में पाकिस्तानी मिशंस में अहम ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। उन्होंने चीन में बतौर काउंसिल जनरल और मलेशिया में हाई कमिश्नर की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। फी तोला कीमत मजीद 2300 रुपये बढ़ गई। फी तोला सोने की कीमत 2,64,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना की 2,26,333 रुपये में फरोख्त।